तो बच्चों जी सर। देखो, आज हम कक्षा 8, कौन सी? कक्षा 8, विषय संस्कृत। क्या? विषय संस्कृत। पंचम पाठ। क्या? पंचम पाठ। अहम ओर्छा अस्मि। बोलो। अहम ओर्छा अस्मि। अपन मैं ओर्छा हूँ, इस पाठ को लेकर उपस्थित हुए इस कंटेंट में। कौन सा? मैं ओर्छा हूँ। ये ओर्छा क्या है? एक नगर। नगर एक जगह है। क्या है? नगर शहर है, ठीक है, जगह है। अब ये ओर्छा अपना परिचय दे रही है। किसका? अपना। समझ में आया? जैसे किसी आदमी को परिचय पूछते हैं अपन कि क्या है, ऐसे ओर्छा क्या कर रही? अपना परिचय दे रही। अब ओर्छा क्या करती है, क्या परिचय है? ओर्छा अपना परिचय कैसे देती है? ओर्छा में क्या क्या है? ओर्छा कहाँ पर है अपने मध्य प्रदेश में? ओर्छा किस जगह पे है? ये सारी चीज अपने को समझ में मिले। ठीक है, हम ओर्छा अस्मि। प्रारंभ करें? करें बेटा, शुरू? ठीक, देखो, अहम ओर्छा। अहम माने में, अहम माने मैं। शब्दार्थ याद करे कि नहीं करे तुमने? करे। अहम माने में। अहम ओर्छा, मैं ओर्छा हूँ। मैं ओर्छा हूँ। क्या है? मैं ओर्छा हूँ। अहम माने में। निवाड़ी मंडले, मंडले का मतलब जिले होता, जिला। क्या है? जिला। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। निवाड़ी जिले में, मंडले ने जिले, मैं निवाड़ी जिले में प्राचीन नगर हूँ। प्राचीन मतलब पुराना, बहुत पुराना। ठीक है। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। पूर्व मेरा स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। किसमें था? स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। समझ गए? स्थापना ने मम ने मेरी, षोडश शताब्दे, षोडश ने 16, शताब्दी ने शताब्दी, रुद्र बुंदेल राजपूत, रुद्र प्रताप, यानी मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 16वीं। बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी, है ना? बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? रुद्र प्रताप। माम परितः सघनम वनम अस्ति। माम ने मेरे, परितः ने चारों ओर, परितः ने चारों। मैंने बोला था शब्दार्थ याद करना। परितः ने चारों ओर, सघन वनम अस्ति मतलब मेरे चारों ओर घना जंगल है। वन ने जंगल है। किसके चारों ओर? मेरे चारों। कौन बोल रही? कौन बोल रहा? ओरछा नगर के रग मेरे चारों ओर क्या है? घना जंगल। क्या है? घना जंगल। अस्मिन वने सागुन वृक्षा अधिका भवंती। इस वन में, अस्मिन इस वन में, जंगल में सागुन का पेड़ देखा? सागौन का पेड़ ये अपने लगे हुए, अपने खेत में भी लगा रखा है सागौन का पेड़। तो अधिका भवंती, अने मेरे वन में सागौन के वृक्ष दिखे। कौन? सागौन के वृक्ष। समझ आ गया? ठीक है। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवती। काष्ठा ने क्या? काष्ठा ने क्या? लकड़ी। क्या? लकड़ी। समझते आप लकड़ी? तो सागौन काष्ठम बहुमूल्य भवती। सागौन की जो लकड़ी है वो बहुमूल्य है, उसका कोई बहुत कीमत, मतलब बहुत मूल्य वाली लकड़ी है। किसकी? सागौन की। मम वने, अने मेरे वन में, सिंह व्याघ्र हिरण नीलगाव वानरः शौचन विचरन्ति। ठीक है, मेरे वन में। किसमें? मेरे वन में सिंह व्याघ्र हिरण, कौन? हिरण, और नीलगाय और वानर शौचन, मतलब मेरे वन में क्या है? सिंह है, व्याघ्र हिरण है, नीलगाय है और वानर ने बंदर हैं। ये बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करते, मतलब बिना डर के घूमते रहते हैं।
स्वच्छंद विचरण करते हैं। इतने जो पशु है, जीव है, ये स्वच्छंद विचरण करते हैं, उनको कोई मतलब डर उनको नहीं। अन्यपि वन्य पशु निर्भया वसंती, और अन्य पशु है, अन्य भी मतलब समझ गए, वो भी निर्भय होकर घूमते हैं। क्या, कैसे घूमते हैं? निर्भय होकर घूमते हैं और निर्भय होकर वसंती में रहते हैं। ठीक है। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने, सरकार ने अभयारण्य का निर्माण किया है। किसका? अभयारण्य का। समझ गए? अभयारण्य किससे कहते हैं? जहाँ अब ये जो पशु है, जो जंगली जानवर है, ये स्वतंत्र रूप से वहाँ रह सके, अच्छी तरह से रह सके, तो वन्य अभयारण्य का भी उन्होंने निर्माण किया शासन ने। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुख नद्या प्रवहन्ति। मम परिक्षेत्र, मेरे क्षेत्र में, मेरी सीमा के क्षेत्र में चतस्रः मतलब 4 प्रमुख नदियां बहती है। किसके पास में? ओरछा के परिक्षेत्र में। ओरछा क्या है? एक नगर है, वहां पर 4 नदियां बहती है। अब कौन कौन सी? दसान, जामिनी, जतारा, बेतवा, नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। ठीक है। कृषि वनम भूमि च सिंचन्ति। ठीक है। 4 नदियां कौन सी? दसान, जामिनी, जतारा और बेतवा, ये 4 नदियां हैं और जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। पुर्यंत ने जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किस काम के लिए? कृषि के लिए, खेती के लिए, वन के लिए, जंगल के लिए भी, और भूमि को सिंचती, भूमि की सिंचाई होती, सिंचाई की करती। इन नदियों का जो जल है वो इतने काम में आता है। भूमि की भी, वहां की भूमि की भी सिंचाई करता है। जामिनी नद्या, कौन सी? जामिनी नद्या तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवंती। देखो, जामिनी नद्या, जामिनी तीरे यानी किनारा, जम्बू वृक्ष ना जामुन के पेड़, कौन से? जामुन के वृक्ष अधिका भवंती। जो जामिनी नदी है उसके किनारे पर जामुन के पेड़ अधिक है। किसके? जामुन के पेड़ अधिक है। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रावत्यो संगम अस्ति, है ने? संगम ने मिलन स्थल। मेरे दक्षिण भाग में, किधर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये कह रहे मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रावत्य का संगम है, जामिनी और बेतवा का संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्त धारा भवंती। जो जामिनी और वेत्रावत्य का जो संगम है, किसका? जामिनी और वेत्रावती, जामिनी और बेतवा का जो संगम है ने, वहां सप्त धारा भवंती। सप्त धारा, 7 धाराएं वहां बहती है। सप्त धारा ने 7 धारा जल की बहती है। अब यहाँ क्या है? भवंती अतएव जनाः लोक भाषाएं तवम स्थलम सप्त धारा इति वदंती। समझ गए? वदंती ने कहते हैं लोक भाषा है, अपनी भाषा में जना ने लोग, जना ने लोग। तो वहाँ जो लोग हैं वो लोग यूँ कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, अपने लोक भाषा में कहते हैं कि ये सप्त धारा है, उसको सप्त धारा कहते हैं। जो जल की 7 धाराएं बहती है जामिनी और बेतवा के जो मिलन स्थल पर, वहाँ लोग कहते हैं सप्त धारा बहती है। वेत्रावत्य तटे मम पुरातन ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति। नहीं दिख रहा है ने? ठीक है बेटा। देखो, ये जो है वेत्रावत के तट ने किनारा, तट ने क्या होता है? किनारा। ओरछा कह रहा है कि, ओरछा नगर कह रहा है कि मेरी जो वेत्रावत जो तट है ने, अब वहाँ एक मेरा ऐतिहासिक दुर्ग है। कौन सा? ऐतिहासिक दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। क्या है? किला है ने?
बहुनी मंदिर रानी अपि संति, वहाँ बहुत से मंदिर है। क्या है? बहुत से मंदिर। वहाँ बहुत से मंदिर है। तत्रैव रामाज्ञां समाधया अपि संति, वहाँ तत्रैव राज्ञां समाधया अपि संति, वहाँ राजा की समाधि है। तत्रैव ने वहाँ है नहीं है। तट्टे एकम भव्यम राम राज्य मंदिरम विद्यते, तट तट ने किनारा, उसके किनारे पर एक भव्य बहुत ही अच्छा राजा राम का मंदिर है, राजा राम मंदिर है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, उस मंदिर की कला है जो कला वो ऐतिहासिक है। क्या है बेटा? ऐतिहासिक है। उस मंदिर की जो कला है वह बहुत ही ऐतिहासिक है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। ठीक है, जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान राम की, लक्ष्मण जी और सीता जी की एक भव्य प्रतिमाएं स्थापित है, लगा रखी। मनोरमा ने मन को आकर्षित करने वाली प्रतिमाएं लगा रखी है। समझ में आ गया? क्या नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब देखो, मंदिरस्य उद्याने विस्पानम स्थलम वर्तते, मंदिर का जो उद्यान है, बगीचा उद्यान जो है, वहाँ मंदिर के उद्यान जो है वहाँ पर विषपान स्थल है, मतलब जहर पीने का स्थान। अब किसने पिया था ये आगे आएगा। जहर पीने का स्थान विषपान स्थल है। अत्रैव वीरः हरदोला विषपान कृतवान, वहाँ पर वीर हरदोला ने विषपान किया था। समझ गया ना? किसने? हरदोला ने, हरदोला ने विषपान किया था। ठीक है। मम भूमो अनेका वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन। कौन कह रहा है? ओरछा कह रही है कि मेरी भूमि में, मम भूमो ने मेरी भूमि में अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। समझ गए? मेरी जो भूमि है ओरछा नगर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओरछा नगर है, वहां अनेक वीर पुरुष हुए हैं। ठीक है ने? तेषु हरदोला मम अति प्रिया आसीत, उसमें जो हरदोला है, कौन है? हरदोला, वो मुझे अति प्रिय है। मम ने मुझे अति प्रिय है। सह राज्ञ जुजार सिंह से प्रिय अनुज आसित, सह ने वह राजा जुझार सिंह का प्रिय, अनुज ने छोटा भाई आसित। वह जो हरदोला है वह राजा जुझार सिंह का छोटा भाई है। परम चाटुकारे दूरते राज्ञ मनंसी राज्ञ हरदोला संबंधे संदेह उत्पादित, लेकिन चाटुकार लोगों ने, दूरतकार लोगों ने राजा और उनके मन में, उनके संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। चाटुकार लोगों ने, किन्होंने? चाटुकार लोगों ने, जो चापलूस लोग होते हैं, उन्होंने उनके बीच में संदेह उत्पन्न कर दिया। समझ गए? संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदोला महाराजा सम्मान रक्षणाय राजा राज्ञ संदेह निवारणाय। ठीक है बेटा? संदेह निवारणाय च विषपान कृतवान। जब हरदोला ने अपनी महाराज ने अपनी सम्मान रक्षा के लिए, संदेह निवारण के लिए क्या करा? विषपान किया, विषपान कृता। अद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृतिः समस्त क्षेत्रे सजीवा इव भांति। आज भी, अद्यपि यानी आज भी, कब? आज भी उनकी बलिदान की जो स्मृति है, माने जो याद है, वो उस क्षेत्र में आज भी जीवित है, सजीव है। ऐसा माना जाता है कि जीवित और सजीव है। समझ में आया? है ना? विवाहावसरे महिला तवम प्रथम पूज्यति, विवाह के समय महिलाएं
प्रथम पूजा करती है, वहां पे प्रथम पूजा करती है। ठीक है, देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ, मम दुर्गम अति सुदृढ़म कलात्मम चास्ति, जो मेरा दुर्ग है, दुर्ग है मम ने मेरा, दुर्गम ने दुर्ग किला, दुर्गम दुर्ग अपि सुदृढ़ात्मम कलात्मम चास्ति, मेरा जो दुर्ग है वह बहुत ही मजबूत और कलात्मक है। अब तुमको बता दूं बेटा, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये ओरछा नगर का है। किसका? ओरछा नगर का। ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये नदी बह रही है, ये चित्र समझ में आया है नी? और ये किला जो दुर्ग मतलब ये बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बना हुआ है। ठीक है, क्या आप लोग कभी ओरछा गए थे? नहीं गए थे। तो जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। हाँ, अच्छा है नहीं? हाँ, तो फिर ओरछा जाने की तैयारी करो, कब करना है? तो मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, अपन देख के आएंगे घूम के। ठीक है, किला कितना मजबूत है ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ। है नहीं? तो ये छुट्टियों में एक दिन यात्रा बनाए अपन। समझ गए? अरे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। यात्रा करना चाहोगे कि नहीं? चाहेंगे। ठीक है, अब आगे देखें अपन। दरबार भवनम शीश भवनस्य दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, तो वहाँ दुर्ग की विशेषता क्या है? दरबार भवन है। क्या है? दरबार भवन। शीश भवन है। ये दुर्ग की क्या है? विशेषता है, विशिष्टम अस्ति, विशेषता अच्छी विशेषता है। अब यहाँ सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणी चित्राणी मानांसी रजंती, वहां पर सर्वेषु ने सभी भवनेषु सभी स्थापत्य कला, जो वास्तु शास्त्र की कला, स्थापत्य कला है, सुंदर चित्राणी मानसी रजंती, मन को प्रसन्न करती है, मन को अच्छा लगती है मतलब। तो वहाँ के सभी जो भवन है, सभी भवन वहाँ की वास्तुकला, स्थापत्य कला और वहाँ के चित्र, सुंदर चित्र देखकर मन प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। भवनानाम भवन में गवाक्षेषु में खिड़कियां, अपि प्रस्तर पट्टिकाशु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, वहाँ की जो भवन है और वहाँ की जो खिड़कियां हैं और वहाँ की जो खिड़कियां पर जो पट्टिकाएं लगी हुई है वह सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म शिल्प कार्य में, मतलब बहुत ही अच्छी छोटे छोटे चित्र बनाए हुए। भित्तिकाशु ने दीवार है। समझ गए? अपनी भाषा हम लोग कहते हैं भीत, अपने कहते हैं भीत, कहते हैं वही हम संस्कृत में भित्तिकाशु अपनी मनोहाराणी चित्राणी वर्तनते, जो दीवारें हैं ओरछा नगर की भवनों की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर मनोहर चित्र वर्ती, जो मन को आकर्षित करने वाले चित्रों का वर्णन हुआ है। समझ में आया? दुर्गस्य अधन नीचे दुर्गस्य अध स्थले काव्य कला विदग्धाय नृत्या राय प्रवीणाय आकर्षम भवनपि स्थितिम, दुर्ग के अधन नीचे के स्तर पर काव्य कला में पूर्ण नृत्य नाचने वाली राज प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। जो नाचने वाली नृत्य का राज प्रवीणिया है उसका भी भवन स्थित है। वामे यानी क्या होता बेटा? दाहिनी ओर। वामे यानी दाहिनी ओर। दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। ठीक है, चतुर्भुज इसकी चार भुजाएं। किसकी? चार भुजाएं किसकी है? भगवान विष्णु की। किसकी? भगवान विष्णु की चार भुजाएं विद्यते। वामे यानी दक्षिण में और देखने लायक, दर्शनीय माने देखने लायक, दर्शनीय स्थले भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, अत्रापि प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम अद्भुतम भाति, और वहाँ पर जो कलाएं हैं वह बहुत ही अद्भुत है मतलब देखने लायक है नहीं? अद्भुत है ना, बहुत ही अद्भुत। पुरतः ने सामने की ओर, पुरतः सावन भादो नामो सत्तम व प्रसिद्ध हो, और वहाँ पर
सामने की ओर। किधर? सूर्योदय सामने की ओर। सावन भादो के नाम के खंबे है। कौन? खंबे। सावन भादो, सावन महीने का नाम है। अभी सावन चला गया नहीं, भादो चला गया ना अभी। तो सावन और भादो, सावन और भादो नाम के दो प्रसिद्ध स्तंभों यानी खंबे है। क्या है? स्तंभ बना रखे। ठीक है, समझ में आया? अब अपन आगे चलते। यहाँ पर प्रसिद्ध है, सावन भादो नाम के खंबे प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो मम परिसरे एकम पुष्पो उद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में, परिसर है ना, मेरे परिसर, जैसे अपना का शाला का परिसर रहता है ना, ऐसे मेरे परिसर एकम पुष्पो उद्यानम वर्धते, मतलब वहाँ एक फूलों का उद्यान है। फूलों का, पुष्पों का उद्यान, फूलों का उद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल है, रंग बिरंगे, विविध वर्णानि यानी रंग बिरंगे फूल है, जो पर्यटक ने, जो यात्रीगण आते हैं यात्रा करने के लिए, यात्रीगण आते हैं जो यात्रा करने के लिए, उनके मन को आनंदित करते। चित्तम मोदयन्ति यानी मन को आनंदित करते हैं। समझ गए? उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषायः प्रसिद्ध कवि केशवदास सस्य स्थान मस्ती। और उद्यान के नाती दूर ने, थोड़ी ही दूर पर, कौन? थोड़ी ही दूर पर हिंदी भाषा के जो कवि है केशवदास, कौन है? केशवदास का स्थान है। कौन? केशवदास। हिंदी भाषा तुम पढ़ोगे, हिंदी, उसमें केशवदास कवि का नाम आएगा। किसका? तो वहाँ ओरछा में केशवदास का स्थान भी है, थोड़ी देर उद्यान के थोड़ी दूर में। षोडश शताब्दे आरंभत मम निर्माण अध्यावति चलती सम। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी में जो मेरा निर्माण प्रारंभ हुआ, और अध्यावधि चलती एव, मतलब अभी भी चल रहा है, अभी भी ओरछा का निर्माण चल रहा है। परम सर्वाधिक निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथम शासन अभवत। लेकिन मेरा जो सर्वाधिक निर्माण कार्य है वो महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन काल में हुआ। ओरछा का सर्वाधिक निर्माण किस में हुआ? महाराज वीर सिंह के प्रथम के शासन काल में हुआ। मम इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण च अस्ति। ओरछा कह रहे हैं कि मेरा जो इतिहास है रोचक है। क्या है? रोचक है। और कौतूहलपूर्ण च अस्ति, मतलब जिज्ञासापूर्ण है, जानने लायक है। ठीक है बेटा। मध्य काले मम विशिष्ट स्थानम महत्वश्च आसीत। मेरा जो मध्य काल में एक इतिहास का काल है बेटा। कौन सा? तुम इतिहास पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इतिहास। और तुम हिंदी पढ़ोगे तो उसमें भी मध्य काल की बात आती है। लेकिन इतिहास में कह रहे मेरा मध्य काल में मेरा विशिष्ट महत्व था। क्या था? मेरे स्थान का विशिष्ट महत्व था मध्य काल में। अधुना अपि राम राज्य तथे विराजते। और आज भी राम राज्य विराजमान है। आज भी वहाँ राम राज्य विराजमान, राम राज्य विराजमान है। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षः आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। और अभी भी प्रतिवर्ष जनाने लोग आते हैं, आगच्छति आते हैं, माम दृष्टवा मुदिता, मुझे देखकर अभी भी लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। मुझे देखकर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोला भवनम, सुंदर भवनम, शहीद स्मारकम प्रभृति दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और अन्य जो मंदिर है, क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग है, दीवान हरदोला भवन है, ठीक है, सुंदर भवन है, शहीद स्मारक है। ये अन्य स्थल यहाँ देखने लायक है। अन्य जो दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिक स्वरूप दृष्ट्वा प्रसन्नः भवन्ति तथा च तानि विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। ठीक है, प्रतिदिन यात्री यहाँ आते हैं और मेरे ऐतिहासिक दूर के और स्वरूप को देखते हैं। दृष्टवा प्रसन्न भवन्ति, प्रसन्ना भवन्ति, देखकर वो प्रसन्न
होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते। च तान विलोक्य अहमपि प्रसन्न भवन्ति। ओरछा कह रही है ओरछा नगर कह रहा है कि वो देख के मुझे प्रसन्न होते हैं तो मैं भी उनको देखकर प्रसन्न होती। समझ में आया? पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलो बेटा अपन अभी प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रश्न उत्तर। अब शीघ्रता से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अभ्यास क्या है? अभ्यास। देखो, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का मतलब समझते हैं? एक वाक्य में, एक वाक्य में नहीं, एक पद, एक शब्द में। किसमें? एक शब्द। समझ गए? किसमें? एक शब्द। किसमें? एक शब्द में। देखो, ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। समझ गए? तो अपन ने पाठ में पढ़ा था किस मंडले? निवाड़ी मंडले। उत्तरम क्या गया? निवाड़ी मंडले। ओरछा नगर निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी मंडले। अब ख प्रश्न ख ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्? ओरछा नगर की स्थापना कब हुई? षोडश उत्तरम शताब्दी। षोडश शताब्दे। कब हुई? षोडश शताब्दे। ग ओरछा नगर से स्थापना केन कीर्ता? ओरछा नगर की स्थापना किसने की? उत्तरम क्या आ जाएगा? रुद्र प्रताप ने। रुद्र प्रतापेन। किसने की? रुद्र प्रतापे ने। अब ग विषपान स्थलम कुत्र वर्तते? ठीक है, विषपान स्थलम कुत्र वर्तते। तो उत्तरम क्या आएगा? मंदिरस्य उद्याने। मंदिरस्य उद्याने। ठीक है, विषपान कह कृतवान। विषपान किसने पिया था? उत्तरम हरदोलः। बोलो हरदोलः। हाँ। ओरछा नगरम परितकीम। ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? संगन वनम। उत्तरम क्या है? संगनः वनम। संगनम वनम। ठीक है, अब चलो अपन देखते हैं एक वाक्यन उत्तरम लिखत। उत्तरम। अब पहला प्रश्न है अपना, ओरछा नगर से परिक्षेत्र से प्रमुख नदी नामानी लिखत। ओरछा नगर के चारों ओर कौन सी नदियां हैं? समझ गए? तो देखो, उत्तरम ओरछा नगर से परिक्षेत्र से प्रमुख नदी नाम दसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नद्या संति। समझ में आ गया? आ गया। हाँ। अब क्या है? प्रश्न ख दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम। दुर्ग की विशेषता क्या है? तो उत्तरम दुर्गस्य दरबार भवनम शीश भवनश्च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। समझ गए? वैशिष्ट्यम अस्ति। समझ में आ गया? आ गया। ये इतनी उसकी विशेषता है। ग कौन सा? ग। प्रश्न ग। ग ग। कौन सा? ग भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। भवनों की खिड़कियां हैं उसमें क्या है? तो उत्तरम भवनानाम गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते। समझ गए? सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते। अब प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? प्रश्न नंबर देखो, प्रश्न नंबर अपना हरदोला महाराज किमर्थम विषपान कृतवान। ठीक है, विषपान कृतवान। उत्तरम हरदोला महाराज सम्मान रक्षणाय राज्य संदेह निवारणाय च विषपान कृतवान। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न। अब प्रश्न अंग प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति। ठीक है, उत्तरम देखो, उत्तरम प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नाति दूरे अस्ति। केशवदास कवि का प्रसिद्ध स्थान उद्यान के थोड़ी ही दूर पर स्थित है। ठीक है? ठीक है। प्रश्न च कौन सा? च। च ओरछा नगरे
कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ठीक है, ओरछा नगर में कौन कौन से देखने लायक स्थान हैं? ठीक, चलो इसका उत्तर देखें। उत्तरम, देखो उत्तरम, ओरछा नगरे ऐतिहासिक दुर्ग सप्तधारा चतुर्भुज मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर फूलबाग दीवान हरदोला भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। समझ में आया? आ गया। क्या नहीं आ गया? ओरछा नगर में क्या क्या है? ऐतिहासिक दुर्ग है, सप्तधारा है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फूलबाग है, दीवान हरदोला भवन है, सुंदर भवन है, शहीद स्मारक, इतनी चीजें देखने लायक है। जब अपन ओरछा जाएंगे तो सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? आ गया। क्या नहीं आया? ठीक है, हाँ। देखो अब अपन प्रश्न 3 पे आ जाते हैं। कहाँ पर? 3 पे। प्रश्न 3 पे ध्यान देखो। उचितम मेलियत मतलब सही जोड़ी बनाना। क्या बनाना? सही जोड़ी। समझ गए? देखो अब क्या है, अ और ब कॉलम है, ये क क्या है? क। ठीक है, क ओरछा नगर से परिक्षेत्र। समझ में आया? ओरछा के सीमा में चारों ओर क्या था? क्या था इसमें से? ये चतस्र नदियां संति, यही था ना? हाँ। तो चलो इससे मिला देते अपन। ये समझ में आया? आ गया। अब क्या लिखा है ख में? विवाह अवसरे महिला, विवाह अवसर में महिला तव प्रथम, तो क्या आएगा? तव प्रथम पूजयंती। तवनि तवम तवम प्रथम पूजयंती, इसको मिला देंगे तवम प्रथम पूजयंती। ठीक है? ठीक है। अरे यार गलत हो गया। नहीं सर, आंसर सही है पर वो थोड़ा, चलो ये अपन ने गलत कर दिया था, ये अपन सही कर देते, ये है ना? ठीक है, विवाह अवसरे महिला प्रथम पूजयंती। ठीक है बेटा, ये अपने। अब यहाँ आया ग, प्रहस्तरेषु कलाया चित्रणम। तो क्या हो जाएगा? ये पत्थर पर जो कलाएं थी वो अद्भुतम भांति, क्या आएगा? अद्भुतम भांति। ये इसका हो जाएगा अद्भुतम भांति। समझ में आया? हाँ। अब क्या? जुझार सिंह से प्रिय अनुज, जो जुझार सिंह का जो जुझार सिंह जो राजा थे उसके छोटे भाई कौन थे? हरदोल आसित। हाँ, हरदोल आसित। समझ गए? अब आखिरी वाला अगर बच जाता है तो वो सही हो जाता है अपना। कौन सा है वो? महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। हाँ, सर्वाधिक निर्माण कार्यम ये हो गया, महाराज वीर सिंह प्रथम शासन अभवत। ठीक है, ये अपना उचित मेल हो गया। समझ में आ गया? हो गया। ठीक है, चलो अगला देखिए अपन। देखो अगला प्रश्न अपना कौन सा है? चौथा। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरियत। समझ में आ गया? आ गया। उचित स्थान पर जो रिक्त स्थान भरना है। क विषपानम स्थलम वर्तते, जो विषपान स्थान था वो कहाँ पर है? उद्यानस्य मध्य मंदिरस्य प्रांगणे। उद्यानस्य बोलो। उद्यानस्य मध्ये। उद्यानस्य मध्य, ये वाला। तो अपन यहाँ लिख दें उद्यानस्य मध्य। क्या हो जाएगा? मध्य। ठीक है। अब दूसरा अपना है ख, दरबार भवनम अस्ति। दरबार भवन क्या है? दुर्गे था, मार्गे था? दुर्गे है ने? तो यहाँ अपन लिख देंगे दुर्गे। ठीक है बेटा, दुर्गे। समझ में आ गया? ये दुर्गे हो गया अपना। ग केशव दास कवि आसित। केशव दास जो कवि थे किस भाषा के थे? हिंदी भाषा। शाबाश। क्या है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषाया। तो ये अपना हो जाएगा हिंदी भाषा। यहाँ लिख देंगे अपन हिंदी भाषाया। हिंदी भाषाया। अब क्या है? ग ओरछा नगरस्य इतिहासः अस्ति मोचक रोचक। मोचक कहाँ से?
रोचक रोचक था क्या बेटा? क्या रोचक? तो यहाँ अपना आ जाएगा रोचक। रोचक समझ में आया? अब यहाँ अंग, जामिनी नद्या तीरे अधिका भवंती। जांबूना वृक्ष तीरे ने किनारा, जामिनी नदी के किनारे कौन से वृक्ष ज्यादा थे? जामुना वृक्ष जम्बू वृक्ष। जम्बू वृक्ष है ना? तो यहाँ लिखेंगे जम्बू वृक्ष। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो अपन अगला देखेंगे। देखो अगला अपना क्या है, देखो बेटा, नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुतः। ठीक, नाम उल्लेख करते हुए समास का विग्रह करें। तो अपना ये पहला हो जाएगा, क वाला हो जाएगा। देखो अपना क वाला ले लेते हैं पहले। क्या है? शिल्प कार्यम, है ना बेटा? देखो शिल्पस्य कार्यम तत्पुरुष समाज है ये। कौन सा? तत्पुरुष समाज। बोलो तत्पुरुष समाज। और ये ख, काव्य कला विदग्धाय। काव्य कला विदग्धाय, तो इसका हो जाएगा काव्य कलायाम विदग्धाय तत्पुरुष समाज। ये क्या? ये भी तत्पुरुष समाज। अब अपना क्या है? ग, विषपान स्थलम। क्या है? विषपानाय स्थलम। ये भी क्या है अपना? तत्पुरुष समाज। क्या है? तत्पुरुष। क, ख, ग और घ, ये अपन ने पढ़ा था। विवाह अवसरे, क्या? विवाह अवसरे। तो यहाँ क्या? विवाहस्य अवसरे, विवाहस्य अवसरे, ये भी क्या हो जाएगा अपना? तत्पुरुष समाज। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समाज। इसके बाद अंग, क्या है बेटा? अंग, प्रश्नांग, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिर, ये भी क्या है? तत्पुरुष समाज। क्या है? तत्पुरुष समाज। और समाज का एक अलग से कंटेंट बनाऊंगा बेटा, उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ये अपना अभ्यास वाला है। प्रश्न अपना क्या है? 6। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुतः। अब संधि का विच्छेद करना है। क, कौन सा बेटा? क। अत्रेव, अत्रेव का अत्र धन ए, ये क्या है? स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। अब ये ख, क्या है? ख। महत्व च, तो महत्व धन च व्यंजन संधि। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। अब अपना क्या है? ग, अद्यावधि, अद्य धन अवधि, है ना? तो ये क्या है? स्वर संधि। क्या हो गई है? स्वर संधि। और सर्वाधिकम, घ वाला, तो सर्वधन अधिकम, तो ये भी क्या होगी अपने? स्वर संधि। और अंग क्या है? भवनमपि, भवनम धन अपि, ये क्या है? व्यंजन संधि। और अपना बहुत ही एक शानदार प्रश्न रहा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको भी अपन हल कर लें। ठीक है? ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपना। देखो बहुत शानदार प्रश्न अपना बच्चा 7। कौन सा? 7। समी चिन्हम चिन्नुत आम न, जो सही है उसके आगे आम लिखना है और गलत है उसके न मतलब नहीं। समझ गए? देखो क, ओरछा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़म कलात्मक च नास्ति। क्या बेटा? आगे नास्ति। क्या ओरछा नगर का जो किला था वो सुदृढ़ और कलात्मक नहीं था? क्या था? दुर्ग था। तो ये कह रहा नहीं था, ये गलत है कि सही? सही है। नहीं था यूं कह रहा, ये नहीं था तो गलत है बेटा। ये यूं कह रहा है कि ओरछा नगर का कला जो किला दुर्ग था वो मजबूत नहीं था। क्या मजबूत नहीं था? वो था मजबूत। मजबूत था। यहाँ आम आएगा कि ना? आम आएगा। आम कैसे आएगा? ये मजबूत नहीं था यूं कह रहा है, तो न आएगा। क्या आएगा? न। अरे यार इतना पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तुमको, है नहीं भाई? ये कह रहा है कि ओरछा नगर का किला जो था दुर्ग वो सुदृढ़ नहीं था। क्या नहीं था? क्या था क्या? तो ये न है, मतलब गलत बता रहा है ये। समझ गए? ख, अभ्यारण्यम वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति।
जो अभ्यारण्य है वो वन्य पशुओं की रक्षा करता है, करता है कि नहीं करता? करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आम। आम। ठीक है, अरे यार यही तो बात है बेटा। ग ओरछा नगरे भित्तिकाशु मनोहारणे चित्राणि वर्तन्ते। ओरछा नगर में जो चित्र थे दीवारों पर वो अच्छे देखने थे, अच्छे थे। हाँ, तो ये आम आएगा? आम, हाँ आम आएगा। आम आएगा इसमें, आम। ठीक है, अब यहाँ ग ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधारा सन्ति। ओरछा नगर के पास में सप्तधारा है, तो यह हो गया आम। क्या आ जाएगा? आम। आम। समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ लिखा है राजा राम मंदिरे अंग। राजा राम मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमास्ति। जो राजा राम का मंदिर था वहां परशुराम की भी प्रतिमा थी क्या? परशुराम जी की थी। कहाँ थी परशुराम जी की? वो गलत, नहीं, आपने ध्यान दिया ही नहीं। परशुराम जी की प्रतिमा कहाँ थी? वहाँ वो राम लक्ष्मण जी सीता जी और उनकी थी, है ना? तो परशुराम जी की नहीं थी। ये क्या आ जाएगा? ना आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पाठ में सही ढंग से ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे तुम परीक्षा में गलत मत करना। समझ में आ गया? आ गया। आया कि नहीं आया? और इसके बाद ये बेटा योग्यता विस्तार अन्य है। अन्य साम ऐतिहासिक कलाम अवलोकन कुरुत। अन्य ऐतिहासिक जो दुर्ग है वहां तुम्हें देखना है। मानचित्र मध्य प्रदेश ओरछा नगर स्थितम प्रदर्शन थी। मानचित्र में ओरछा नगर की स्थिति अपने को देखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया? पाठ का कंटेंट कैसा लगा? अच्छा। हाँ, तो तुम्हारे और भी साथी है उनको भी बोल दो कि ये पाठ अवश्य देखें सुने, और अपना जो पुस्तक दृष्टि चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। ठीक है, आज का पाठ समाप्त बेटा। समाप्त। ठीक है, 40 मिनट हो गया अपना, 40-41 मिनट। आज के कालखंड समाप्त। धन्यवाद। ठीक।